स्टडी विथ एमकेएस एनजीओ के साथ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एमकेएस एनजीओ यानी मानवाधिकार कल्याण संस्थान श्री राम शंकर पांडे जी द्वारा स्थापित एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कार्य करती है। बात करें शिक्षा की मित्रों, तो अब तक हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में, गाँव में, बस्तियों में जाकर हम और हमारी टीम कार्य करती थी और हम लोग बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन अब हम लोग साथ में ऑनलाइन निःशुल्क शिक्षा का कार्य प्रारंभ करेंगे, जिससे अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा का लाभ ले सकें बिना एक भी रुपया दिए, बिल्कुल निःशुल्क। तो सबसे पहले मित्रों हम क्या करेंगे, क्लास 6 से लेके 12th तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ सारी क्लासें कराई जाएंगी। उसके बाद हम एडवांस लेवल की सभी क्लासेस शुरू करेंगे। तो मित्रों, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो भूगोल क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है तथा भूगोल के जनक कौन हैं, भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले मित्रों हम शुरू करते हैं कि भूगोल क्या है। तो भूगोल एक ऐसा शास्त्र है जिसमें पृथ्वी की ऊपरी स्वरूप तथा प्राकृतिक तथा राजनीतिक विभागों का अध्ययन किया जाता है, उसका विवेचन किया जाता है और यही भूगोल है, इसे ही हम भूगोल कहते हैं। अगर हम इसको परिभाषिक तौर पर देखें तो सिंपल सी बात है, भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन किया जाता है तथा उसकी व्याख्या मानव के संसार के रूप में की जाती है। सिंपल सी बात है भाई, इस दुनिया में कोई भी चीज़ अस्थायी है ही नहीं। ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड ही परिवर्तनशील है। तो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों को जिसमें वर्णन किया जाता है तथा उसकी व्याख्या मानव के संसार के रूप में की जाती है, उसे हम भूगोल कहते हैं। और एक सरल सी परिभाषा है कि भूगोल पृथ्वी तल और पृथ्वी पर रहने वाले समस्त निवासियों का विज्ञान है। अगला टॉपिक है, वो हमारा अगला टॉपिक है शाब्दिक उत्पत्ति यानी शाब्दिक अर्थ। ज्योग्राफी का जो ये दूसरा टॉपिक है, शाब्दिक उत्पत्ति और शाब्दिक अर्थ। तो मित्रों, जो ज्योग्राफी है ये ग्रीक भाषा से ली गई है। ज्योग्राफी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी शब्द ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो जियो का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में जो जियो होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। और मित्रों, जो ग्राफिया है, ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। इसका अर्थ होता है लिखना। तो जियो प्लस ग्राफिया, यानी ग्राफिया मतलब लिखना होता है और जियो मतलब पृथ्वी। तो एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के बारे में लिखना, और कहीं कहीं अध्ययन करने पर यह हमें मिलता है ग्राफिया शब्द। ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना। तो हम इसे अब ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। तो जियो प्लस ग्राफिया यानी पृथ्वी के बारे में लिखना, जियो प्लस ग्राफो यानी कि पृथ्वी के बारे में वर्णन करना।
इसी तरीके से अब इसके अंदर क्या होता है कि जियोग्राफी के अंदर इसके अंदर हम संपूर्ण पृथ्वी के पहाड़, वायुमंडल, इत्यादि संपूर्ण चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसमें हम एक पैटर्न और उसके सभी वेरिएंट्स के साथ अध्ययन करते हैं। अब कई अन्य शब्द भी देखने को मिलते हैं, जैसे कहीं कहीं देखने को मिलता है जियो प्लस लॉजी। लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन होता है। और जियो का अर्थ हमने आपको पहले बताया ही, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी का अध्ययन करना ये हम जियोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं मित्रों? जियोलॉजी में। दूसरा इससे हम बताएं आपको कि जियो प्लस मैट्रिया। तो जियो प्लस मैट्री, तो जियोमेट्री में हम क्या करते हैं, इससे बनता है जियोमेट्री। इसमें क्या करते हैं हम, पृथ्वी, मैट्री मतलब होता है मापन करना, और जियो मतलब आपको हमने बताया ही पृथ्वी। तो पृथ्वी का हम जिसमें मापन करते हैं, पृथ्वी का जिसमें हम मापन करते हैं उसे मित्रों हम जियोमेट्री कहते हैं। इसी के साथ जो हमारा ये अगला शब्द है वाइड, जियोइड, यानी जियो प्लस OEIDES, ऑइड्स। ऑइड्स मतलब होता है कि भू-आव। तो अगर इन दोनों को मिला लें तो इसका अर्थ हो जाएगा जियोइड। जियोइड्स का मतलब होता है कि पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो मित्रों इसका शाब्दिक अर्थ यही हुआ कि जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी यानी पृथ्वी का के बारे में लिखना। जियो प्लस ग्राफो, यानी ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना, तो पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। इसमें हम संपूर्ण पहाड़, पर्वत, नदियों का, उनके एक पैटर्न का, उनके एक वेरिएंट का अध्ययन करते हैं हम। दूसरा अन्य शब्द भी दिए हुए हैं हमारे एनसीईआरटी में और सारी चीज़ों में, जिसमें हम पढ़ते हैं जियो प्लस लॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन करना, जियो प्लस मैट्री यानी पृथ्वी का मापन करना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगला जो हमारा टॉपिक है कि भूगोल के जनक, तो हम इसको क्लीन अप कर लेते हैं, तो उसके बाद हम आपको अगला टॉपिक बताते हैं। मित्रों जो हमारा अगला टॉपिक है कि भूगोल के जनक कौन हैं। भूगोल के जनक यानी फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है। तो इसमें मित्रों कई सारे हैं। कई सारे किस तरह के हैं? तो सबसे पहले मित्रों हिकेटियर्स ने
ये एक वैज्ञानिक थे, ये यूनानी वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी प्लस तो इन्होंने जस पीरियडियस में पहली बार एक जगह लिखा पृथ्वी का वर्णन। सबसे पहले इन्होंने ही इस शब्द का अपनी पुस्तक में जस पीरियडियस में चर्चा किया है, और इसीलिए हम हिकेटियर्स को भूगोल का जनक कहते हैं। जनक कहते हैं हम हिकेटियर्स को। इसके बाद हैं इरेटोस्थनीज मित्रों। इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफिका इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफिका जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहली बार किया था। सर्वप्रथम इन्होंने ही इरेटोस्थनीज ने ही जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम उपयोग इरेटोस्थनीज ने ही किया था। इसलिए इन्हें मित्रों हम व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। इरेटोस्थनीज को इसलिए हम व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। तो यही हमारे दो सबसे इम्पोर्टेंट है मित्रों, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इरेटोस्थनीज को ही ज्योग्राफी यानी भूगोल का जनक बता के आते हैं, बल्कि ये गलत है। ज्योग्राफी के जो जनक हैं वो हमारे हिकेटियर्स जी हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक में जस पीरियडियस में पृथ्वी का वर्णन शब्द का उपयोग किया था, इसलिए इन्हें जो है हम भूगोल का जनक कहते हैं। इरेटोस्थनीज जी ने ज्योग्राफिका शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था, इसलिए हम इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। अब बात करें मित्रों हम भूगोल की शाखाओं की। अब इसको मित्रों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भूगोल की शाखाएं। तो भूगोल की मित्रों दो शाखाएं होती हैं। नंबर 1 भौतिक भूगोल, नंबर 2 मानव भूगोल। तो मित्रों जो भौतिक भूगोल है इसके अंतर्गत हम लोग समुद्र, पर्वत, पृथ्वी और जो हमारा ये पूरा वायुमंडल है इसके तत्वों और परिवर्तन, इनके लाने वाले जो कारक हैं जो इनमें परिवर्तन लाते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। इसके इतने पार्ट हैं, यानी इसके अंतर्गत अगर हमें पढ़ना होगा तो इतनी चीज़ें पढ़नी होगी। पहला हमें भू आकृति विज्ञान पढ़ना होगा, समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान, हिमनद विज्ञान, जैव भूगोल, मृदा भूगोल, जलवायु विज्ञान, खगोलीय भूगोल, ये सारी चीज़ें हमें भौतिक भूगोल में पढ़नी होगी। तो जो भौतिक भूगोल है इसके जनक जो हैं ये हैं पोलिडोनियस जी इसके जनक हैं। किसके जनक हैं? भौतिक भूगोल के। भौतिक भूगोल के जनक जो हैं ये पोलिडोनियस जी हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल इसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके विकास, क्रियाकलापों, परिवर्तनों एवं स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, जनसंख्या भूगोल का अध्ययन करेंगे, अधिवास एवं ग्रामीण का भूगोल का अध्ययन करेंगे जिसमें नगरीय भी शामिल है, राजनैतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, सैन्य भूगोल का अध्ययन करेंगे, ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन करेंगे और सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हमें इतनी ही चीज़ें पढ़नी होती है। इसके जनक जो हैं वो हैं फ्रेडरिक रटजल जी। फ्रेडरिक रटजल जी जो हैं ये हैं मानव भूगोल के जनक। और जो आधुनिक भूगोल हमारा है इसके जनक हैं हम्बोल्ट जी। तो मित्रों हमारा आज का ये लेक्चर
कंप्लीट होता है। आज का ये तो आज हमने क्या पढ़ा, भूगोल क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके शाब्दिक अर्थ क्या हैं, भूगोल के जनक कौन हैं और भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। अब अगला जो हमारा लेक्चर मित्र होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, उसमें हम क्लास 6 की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर पढ़ेंगे और इसके बाद ऐसे ऐसे करते हम 6 से लेके 7th की 8th की 9th की 10th की 11th और 12th तक हम ज्योग्राफी पूरी फिनिश करेंगे। आपको मित्रों हम बहुत जल्द ही आपका NCERT का सभी सब्जेक्ट वाइज हम चलेंगे। पहले ज्योग्राफी 6 से 12 तक कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।